ये धर्म ध्वजा की शान और शान लहराता हुआ अब 500 सालों बाद पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब पीएम मोदी अब वहां से निकल रहे हैं और फिर से एक बार दोनों तरफ जो लोग जो राम भक्त हैं, जो हिंदू हैं और जिनका सीना जो है आज गर्व से चौड़ा हो गया, प्रफुल्लित है, अलौकिक आनंद, जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि अलौकिक आनंद और उत्सव का ये दिन है और वो फूल बरसाते हुए पीएम मोदी के काफिले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ी के अंदर से ही हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए उन तमाम लोगों का, जिन लोगों का सपना था और वो सपना आज सच हो गया, वो सपना पूर्ण हो गया। राम जन्मभूमि मंदिर पूर्ण हुआ और हमारे साथ राम भी ये जुड़े हुए हैं। राम मोहन, मैं अनुभव आपका जरूर पूछना चाहूंगा। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, मुझे लगता है प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर भी आप रहे होंगे, मैं भी था, लेकिन आज आप वहां पर हैं जब सब कुछ पूर्ण हो गया। बिल्कुल, सब कुछ संपूर्ण हुआ है और इस संपूर्णता पर रुकना नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये बात भी कही, उनकी कई बातें आपने सुनाई, लेकिन मैं जो समझ पाया वो यही है कि संकल्प से सिद्धि का रास्ता कैसे जाता है, ये पीएम ने पहले कहा था। एक संकल्प था कि राम मंदिर बनाना है, वो संकल्प पूर्ण हुआ, उसका ध्वज लगते ही ये पूरा कार्य संपूर्ण हुआ, लेकिन ये संपूर्णता अभी अधूरी है। प्रधानमंत्री नया एक तरह से टास्क देकर गए हैं, नया काम देकर गए हैं और अगले 10 वर्षों में उन्होंने कहा कि जब हम 2035 में पहुंचेंगे तो हमें 1835 याद रखना है, जब मैकाले ने हम में ये हीन भावना भरनी शुरू की कि जो कुछ तुम्हारा है उस सब में खोट है। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां तक ध्वज की आप बात कर रहे थे सुमित, ध्वज पर 3 चीजें अंकित हैं। एक तो सूर्यवंश का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, भगवान विवस्वान का स्वरूप, सूर्य का आकार, उसके अंदर एक ओम जो सबसे ताकतवर मंत्र सनातन का है, सबसे मान्य मंत्र सनातन का है, और उसके साथ में वो कोविदार वृक्ष, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं क्योंकि यही कोविदार वृक्ष अयोध्या की सेना के ध्वज पर हमेशा अंकित रहा है। अयोध्या का जो ध्वज रहा है उस पर हमेशा अंकित रहा है। ये कोविदार जो वृक्ष है ये 2 वृक्षों के संकरण से बना है। ये वृक्ष एक होता है मंदार का पौधा और दूसरा होता है पारिजात का पौधा। पारिजात का पौधा वो है जिसको प्रधानमंत्री ने जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब इसी मंदिर के अंदर लगाया था। पारिजात का पौधा वो है जब ये समुद्र मंथन का पूरा कार्यक्रम हुआ, उस समुद्र मंथन में कई चीजें निकली, उसमें से एक पारिजात निकला जिसको देवराज इंद्र अपने साथ स्वर्ग ले गए और फिर सत्यभामा के हट पर श्री कृष्ण उसको वापस धरती पर लेकर आए। ये पारिजात का पौधा वो है। और दूसरा जो पौधा है वो मंदार का पौधा है। ये मंदार भगवान भोलेनाथ को अति जो है प्रिय है। मंदार चढ़ाया जाता है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है। इन दोनों बिल्कुल, और ये प्रतीक है, ये प्रतीक एक साथ मिलकर जब धर्म ध्वजा को हम देखते हैं शान से फहराते हुए और जब 4 किलोमीटर की दूरी से ही देखेंगे तो ये सनातन के विजय और सनातन के पुनर्जागरण, जैसा कि पीएम मोदी ने भी कहा कि ये पुनर्जागरण का प्रतीक होगा। सीएम योगी भी इस वक्त अयोध्या में है और अयोध्या की तैयारियों का निरीक्षण लगातार वो करते रहे हैं शुरुआत से अब तक, और इसका जिक्र भी उन्होंने किया कि अयोध्या कैसे बदली, अयोध्या का कायाकल्प कैसे हुआ और कैसे अयोध्या के साथ भेदभाव किया गया था। सुनिए क्या कुछ कहा। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। यह विकसित भारत की संकल्पना का प्रतीक भी है, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं। और पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, पिछले 500 वर्षों में साम्राज्य बदले, पीढ़ियां बदली, किंतु आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। जन जन को विश्वास अटल था। और जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे यशस्वी संगठन के हाथों में कमान आई तो हर एक मुंह से बिना किसी परवाह करके एक ही
उद्घोष निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं। और एक समय था जब ये वैभवशाली अयोध्या संघर्षों, अराजकता, बदहाली का शिकार बन चुका था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहां हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बताया कि मंदिर के लिए करोड़ों लोगों का बलिदान आज सार्थक हुआ। जो सपना देखा था उससे भी भव्य मंदिर मिला है। हिंदू समाज ने लगातार 500 साल और बाद के दीर्घ आंदोलन में अपने इस स्वत्व को सिद्ध किया और रामलला आ गए, मंदिर बन गया। यही बात सत्य पर आधारित धर्म, सत्य जो प्रतिनिधित्व होता है ओंकार से, वो सारी दुनिया को देने वाला भारत हमको खड़ा करना है। हमारे इस संकल्प का प्रतीक यह राम मंदिर, उसकी प्रक्रिया आज हमने पूरी कर ली है। यह धर्म, यह ज्ञान, यह छाया, यह सुफल संपूर्ण दुनिया में बांटने वाला भारतवर्ष खड़ा करने का काम अपना शुरू हो गया है। उसको, इस प्रतीक को देखकर, हिम्मत रखकर, उसी प्रकार सतत प्रयास करते हुए सब प्रकार की विपरीतताओं में भी हम सबको मिलके करना पड़ेगा। और अयोध्या की अलौकिक तस्वीर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम मौजूद है, प्रियंका और पलक हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, लोगों में क्या भाव, और ये भाव मुझे लगता है शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए। आइए महाराज जी, इनको बुलाइए। प्रियंका, आप हमें तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जश्न का माहौल है। बजाइए, ये देखिए यहाँ पर लगातार ये ढोल बजा रहे हैं, ये शहनाई बजा रहे हैं, ये मंजीरे बजाए जा रहे हैं। और एक बार दिखा दीजिए कि कितनी खुशी आज आप लोग। नमस्कार, मैं अंतर्राष्ट्रीय विशाल ब्रास बैंड जबलपुर मध्य प्रदेश से। मैं यहाँ ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल होने अपना ब्रास बैंड लेकर आया हूँ और साथ ही रात में अयोध्या जी जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आए हैं।